Okay, my dear students, we are going to start the new concept phasor diagram. Phasor diagram. इससे पहले before phasor diagram we have studied the average value of alternating current through a half cycle is equal to 0.637 times I naught and I root mean square of value of current is equal to 0.707 times I naught. ये I root mean square है, I root mean square का वैल्यू ऑलवेज जो है आई नॉट से कम ही आएगा क्योंकि आई रूट मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ हाफ साइकिल इज इक्वल टू 367. तो फेजर डायग्राम क्या होता है? लेट अस स्टडी फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम जो है व्हेन वी अप्लाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जब भी हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है व्हेन वी अप्लाई alternating current टू रजिस्टर, किसको? नंबर 1 रजिस्टर, नंबर 2 इंडक्टर एंड नंबर 3 कैपेसिटर. एल इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, सी इसका कैपेसिटेंस है, आर इज द रेजिस्टेंस. जब आप इनको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो करंट और वोल्टेज में जो फेस है, फेस डिग्री ऑफ कोरिलेशन, फेजर डायग्राम, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन between current and EMF, the degree of correlation between current and EMF. तो ये डिग्री हम चेक करेंगे जब भी अल्टरनेटिंग करंट जो है अल्टरनेटिंग EMF पास करेगा रजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में. तो जो है वी विल फाइंड आउट डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है करंट और वोल्टेज में, करंट और ईएमएफ में रिलेशन है फेज में. तो स्टडी करते हैं इसको. लेट अस सपोज दैट वी हैव अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है. दिस इज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड दिस इज सर्किट इज गिवन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ये फेस है. दिस ओमेगा टी इज द फेस. किसका फेस है? ये ईएमएफ का फेस है. जिस फेस से, जिस एंगल से ईएमएफ जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ग्रो करता है, चेंज होता है, राइट. दिस इज अ फेस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो व्हेन दिस ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ पासेस थ्रू द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, देन मान लेते हैं कि जो है आर इसका रेजिस्टेंस है, देन ईएमएफ ई, व्हाट इज ई? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस EMF E naught maximum EMF omega t phase omega t phase है. तो E मैंने दे दिया, E इंस्टेंटेनियस EMF. मुझे करंट का वैल्यू इसमें निकालना है. तो आइए लेट अस लर्न कि करंट कैसे निकालना है इसमें. आई नो दैट EMF इज इक्वल टू जितना मैं इसको पोटेंशियल ड्रॉप दूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. मैंने इसको रजिस्टर को दिया तो मैं बोलूँगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनके अक्रॉस जो है पोटेंशियल जो है
इक्वल है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, आई आर इट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जो है आई मेरे पास आ रहा है, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ मैंने दिया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ दिया था, और करंट मेरे पास आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी दोनों का फेज सेम है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली ये सीखेंगे भी। तो आई नॉट क्या है मेरे पास, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। आई नॉट हमेशा ई नॉट से कम ही आएगा क्योंकि इट इज ई नॉट इज डिवाइडेड बाई आर। ई नॉट को आर से डिवाइड करना पड़ता है तब मुझे आई नॉट का वैल्यू मिलता है। तो क्या किया हमने एक्चुअल में, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट to which we have feed instantaneous EMF E is equal to E naught sin omega t, where E naught stands for maximum value of EMF, and then potential drop across the resistor. This resistor is in parallel with the instantaneous EMF. Then I will say that potential drop across the resistor is equal to E naught sin omega t. Here potential drop across the resistor. Any potential drop is always equal to the product of current and resistance, and R is the resistance and I is the current. I is the instantaneous value of the current. IR is equal to E naught sin omega t. So finally I is equal to E naught by R sin omega t. So I will represent this equation. मेरे पास इक्वेशन is equal to E naught sin omega t है, मैं इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा और इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। So I is equal to, इसको मैंने I naught मान लिया, E maximum EMF by मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैंने इसको मैक्सिमम EMF बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम करंट ही मैंने इसको नाम दिया है, इट इज इक्वल टू ओमेगा टी। दिस इज द फेज। तो डायग्राम से मुझे इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। फेजर डायग्राम मैंने बोला डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स, इन एंगल के बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन कि करंट और वोल्टेज जब भी किसी कंपोनेंट को आपने दिया तो डिग्री जो है ओमेगा टी ईएमएफ का फेस और करंट का फेस, इनमें क्या रिलेशन है, क्या ये साथ साथ चल रहे हैं, क्या इनके बीच में 0 डिग्री बेस है। यहाँ पे 0 डिग्री है क्योंकि दोनों ही साइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं और ओमेगा टी इनके बीच में फेस है। और ओमेगा टी के है, ओमेगा टी में ना तो 90 ऐड हो रहा है ना तो आपको π/2 दिख रहा है कहीं। आपको इक्वेशन जिस तरह E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है वैसे ही करंट का इक्वेशन बनाना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको साइन ही बनाना है, ये साइन है तो इसको भी साइन बनाना है। तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा भी नहीं दिख रहा है ओमेगा टी माइनस π/2। तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। करंट एंड EMF are in same phase, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से फेजर डायग्राम होती है। सो इस साइड EMF और करंट भी बोल सकते हो, ये 0, इधर भी EMF अपोजिट, दूसरी साइड में अपोजिट साइड में। तो करंट एंड EMF आर इन, तो EMF जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ ये यहाँ पे एंगल π/2, तो EMF का वैल्यू जो है ये है, EMF इज मैक्सिमम वैल्यू है E0, ये E0, ये पाई, ये वैल्यू 3π/2 और ये 2π। तो करंट अभी आपने देखा I0 इज इक्वल टू E0/R, इसका वैल्यू कम ही आएगा, इट्स वैल्यू इज लेस। सो इट्स वैल्यू इज लेस
इट्स वैल्यू इज लेस। सो ये आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे आई नॉट मैक्सिमम, इस पॉइंट पे ई नॉट मैक्सिमम, बाकी और पॉइंट्स पे जो वैल्यूज़ हैं वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। तो ये साथ साथ जो है इनके बीच में फेज जो है जीरो है। तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस लर्न, दिस इज वेरी इजी, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ई नॉट, मुझे ई नॉट और करंट के बीच में बस जो है इनके बीच में फेज देखना है, ओमेगा फेज जो है, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी है और यहाँ भी ओमेगा टी है। तो ई को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पहले, ये देखिए ज़रा, ये मैंने रिप्रेजेंट किया इस लाइन को, तो इसको बोला मैंने ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ये ई नॉट, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना द, और ई नॉट से कम ही वैल्यू आती है करंट की, क्योंकि आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। सो आई नॉट, दिस इज आई नॉट, दिस वैल्यू इज आई नॉट, और ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वाला जो एंगल है इसको फेस बोलते हैं ओमेगा टी, ओमेगा टी। और आई में भी क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी लाइन पे मैंने आई नॉट को रिप्रेजेंट किया है, और इसका जो भी फेस एंगल कितना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट एंड ये ई नॉट, और ये जो वैल्यूज हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और करंट है। तो ओमेगा टी जो है ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेस, What is phase? The degree of correlation between EMF and current. EMF and current, when it passes through the purely resistive circuit, is in same phase. They are lying in the same phase. EMF and current are lying in the same phase. No phase angle between them. ये initial phase है, x axis के साथ initial phase है। इसमें ना तो ओमेगा टी ऐड है, ना तो ओमेगा टी, कोई ओमेगा टी में 90 डिग्री या 180 डिग्री कोई भी एंगल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसको भी इसी फॉर्म में चेंज कर लिया है, लेकिन ये ऐसे ही आ गया आपके पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें कोई और चेंजेस नहीं है। तो दे आर लाइंग इन द सेम, ये फेज डायग्राम है, दिस इज अ फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। सो रजिस्टर के बाद alternating current through inductor, alternating current through inductor. The very interested alternating current through inductor. So let we have an inductor, let we have an inductor, we have an inductor, ये इंडक्टर है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज एल, इंडक्टर और एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, having self inductance capital L. So this inductor, this is inductor, इस इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया, we have connected this E is equal to E naught sin omega t,
हमने इसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दिया इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके कारण इसमें जो है इंस्टेंटेनियस करंट पास करता है थ्रू दिस इंडक्टर। तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट दिस इंस्टेंटेनियस ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज गिवन टू दिस इंडक्टर। ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ई नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ एंड ई साइन ओमेगा टी। तो इसको जब आप ई इज इक्वल टू ई नॉट दोगे तो इसमें करंट का ग्रोथ होगा, तो इसमें बैक ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, इसमें सेटअप बैक ईएमएफ और एल इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, तो बैक ईएमएफ इसमें सेटअप होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी बैक ईएमएफ। तो लेट मेरे पास ये जब इंडक्टर है इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, तो बैक ईएमएफ इसमें ये आ गया। तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट मेरे पास आया, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ई, ये मैंने दिया प्लस दिस, तो ये प्लस माइनस लगा हुआ साथ में एल डी आई बाई डी टी। तो किरचॉफ लॉ मैंने लगाया यहाँ पे, ई टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो दिस इज ए क्लोज सर्किट एंड टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू किरचॉफ लॉ। मुझे क्या बोलता है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट है, इन क्लोज सर्किट नेट ईएमएफ सिग्मा ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं है, जीरो का मतलब ये जो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया, इसी का ही पार्ट जो है इसमें सेटअप हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो बैक ईएमएफ। तो मेरे पास जो है, हमारे पास जो है क्या आया, मेरे पास है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे करंट निकालना है, इस इंडक्टर में करंट निकालना है और फिर चेक करना है उनका फेज क्या है आपस में। तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये है रिजल्टेंट ईएमएफ इस सर्किट में। ये आया ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो मैंने दिया माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो इसमें बैक ईएमएफ सेटअप हो गया। सो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, सो ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, विच implies एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एल चला गया इधर तो डिवाइड में आ गया, डी टी चला गया उधर तो मल्टीप्लाई में आ गया। मुझे टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट कितना है, मैंने ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दिया है, मुझे इंस्टेंटेनियस करंट ही निकालना है और ये जानना है कि उनके बीच में कितना फेस रिलेशनशिप है। तो मेरे पास चेंज इन करंट ये आया, मेरे पास चेंज इन करंट। तो टोटल करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। सो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन जो है इट्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इट्स तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल और साइन का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा प्लस कांस्टेंट जो भी आएगा। सो आई इज इक्वल टू, अब मुझे इसको जो है इस माइनस साइन को ख़त्म करना है यहाँ से और इस कॉस को साइन बनाना है, क्योंकि मेरा ईएमएफ किस में है, देखो ई किस में है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे करंट को जो है फिर फेस में चेक करूँगा, पहले इस माइनस साइन को मैं ख़त्म कर दूंगा, इस माइनस साइन को, और इस कॉस को मुझे साइन बनाना है।
क्या करना है, इस कॉस को साइन बना देना है। तो इस कॉस को साइन बनाना है, तो मैं लिखूँगा आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा है ओमेगा टी। तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा। अब मुझे ये ख़त्म करना है, तो और साइन ये देख लो जरा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एल, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया और मेरे पास आया आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मेरे पास क्या आया, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 सो आई इज इक्वल टू, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और फेस जो है इनके बीच में फेस रिलेशनशिप कितना आया, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है। दिस माइनस दिस कर दो आप, तो जो है दिस माइनस दिस, तो ये 90 डिग्री जो है चल रहा है, माइनस पाई बाई 2 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट से ओमेगा टी। इसका ओमेगा टी है तो करंट जो है 90 डिग्री पीछे चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये वाला पार्ट, ये है आई नॉट आया हमारे पास ई नॉट बाई ओमेगा एल, and it is equal to E naught by this is known as XL क्या है, XL is equal to ओमेगा एल। इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो जैसे अब जब रजिस्टर आपने लिया था, तो आई नॉट रजिस्टर के केस में यहाँ पे आर था, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है किसका है, इंडक्टर का। थोड़ा सा आगे चलें, मेरे पास जो है इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ये है, दूसरा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ये है एक्सएल। मोreover the very important this is XL is equal to ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ से सुनना, अब इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू हो जाएंगे। ओमेगा इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट का जो है फ्रीक्वेंसी एफ। अब डीसी और एसी दोनों के लिए जो है बिहेवियर कैसा है ये हम चेक करेंगे। फॉर डीसी एंड एसी, फॉर डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज इक्वल टू 0। सो फॉर डीसी एक्सएल इज इक्वल टू 0। अपोजिशन है ये बाय द इंडक्टर, एक्सएल इज इक्वल टू 0, डीसी के लिए 0 है, डीसी को इजी पाथ दे रहा है। नो अपोजिशन for DC, it offers easy path
फॉर डीसी। डीसी के लिए जो है इजी पाथ है, टीसी का फ्रीक्वेंसी 0 तो उसके लिए रिएक्टेंस भी 0, तो एक्सएल 0 आ रहा है, एक्सएल जो है 0 आ रहा है। फॉर एसी फ्रीक्वेंसी लेट एफ फ्रीक्वेंसी, सो एसी के केस में एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, 2 पाई। एसी का फ्रीक्वेंसी, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स हाई, 50 हर्ट्स। आई विल से दैट एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ लार्जर इज द फ्रीक्वेंसी, लार्जर इज द रिएक्टेंस। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इसके लिए डिफिकल्ट पाथ फॉर एसी, अल्टरनेटिंग के लिए डिफिकल्ट पाथ, इजी पाथ नहीं रहेगा इसके लिए। जो है इंडक्टर ऑफर्स डिफिकल्ट पाथ फॉर एसी, फॉर एसी। ग्राफिकली ये भी पूछा जाता है पेपर में भी, ग्राफिकली ग्राफ बताइए फ्रीक्वेंसी और एक्सएल के बीच का ग्राफ, तो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ये ग्राफ भी पेपर में पूछा जाता है प्योरली। और फेजर डायग्राम डिस्कस करते हैं। फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे, देखिए ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट मेरे पास आया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट, तो 90 डिग्री जो अगर पीछे चल रहा है तो किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं जो है ईएमएफ को रिप्रेजेंट करूंगा पहले, तो ईएमएफ को अगर रिप्रेजेंट करें तो ये पॉजिटिव ईएमएफ इधर नेगेटिव ईएमएफ, ये 0, ये ईएमएफ पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, इधर टाइम सेकंड में इस साइड, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ और ये यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये अब जो है 90 डिग्री पीछे चल रहा है, 90 ओमेगा टी में से 90 डिग्री पीछे करंट, तो ये चल रहा है करंट 90 डिग्री पीछे जो है इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये जो है 90 डिग्री पीछे चल रहा है, 90 डिग्री पीछे, तो इसको जो है रिप्रेजेंट करना है फेजर डायग्राम पे, तो दिस इज़ वेरी इजी। तो फेजर डायग्राम जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन प्रोवाइड करती है करंट और वोल्टेज में, व्हेन इट पासेस थ्रू द इंडक्टर और रेजिस्टर। इन केस ऑफ इंडक्टर देयर इज नो फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ, जो है सेम फेज में वो लाई कर रहे हैं, फेज डिफरेंस नहीं है, रिलेशन नहीं बोल सकते, फेज डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरे पास ईएमएफ ई नॉट और ये ओमेगा टी। अब ये जो करंट चल रहा है, ये चल रहा है आपके पास ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे, तो ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे, तो 90 डिग्री जो पीछे है बेटा, 90 डिग्री पीछे इधर को पड़ा नीचे को, ये 90 डिग्री, ये वाला पोर्शन आई नॉट दे देगा मुझे, ये ओमेगा टी
ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस ओमेगा टी में से ये मैं पूरा पाई बाई टू माइनस कर देता हूँ, पाई बाई टू। तो ये बन गया रिलेशनशिप किसमें, व्हेन एवर ई एम एफ ई नॉट पासेस थ्रू द प्योरली इंडक्टर, तो करंट जो है पीछे चल रहा है अभी, करंट आई नॉट लैग्स बिहाइंड ई एम एफ, आई नॉट लैग्स बिहाइंड, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आई नॉट लैग्स बिहाइंड ई एम एफ बाई पाई बाई टू, 90 डिग्री से, लैग्स 90 डिग्री से पीछे चल रहा है, 90 डिग्री से। और दूसरा आप बोल रहे हो ई एम एफ लीड्स, ई एम एफ लीड्स करंट बाई पाई बाई टू, पाई बाई टू, ये वाला एंगल। तो ये आप चीज़ें दिमाग में रखें कि वेन एवर ए सी पासेस थ्रू द प्योर इंडक्टर, तो मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे नोट रखनी है दिमाग में, मुझे नोट रखना है कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स एल, ये आपको याद रखना है। और ई रूट मीन स्क्वेयर तो आपको ऑलरेडी पता है, ई रूट मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू, और आई रूट मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। आपको याद रखना है एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल एस, आपको याद रखना है एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। और ए सी और डी सी, ए सी के लिए जो है इजी पाथ देगा ये, ए सी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो ए सी के लिए एक्स एल क्या आएगा, ए सी के लिए एक्स एल 0, तो ए सी के लिए इजी पाथ और डी सी के लिए डिफिकल्ट पाथ देगा ये, डिफिकल्ट पाथ व्हेन एवर अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द प्योरली जो है प्योर इंडक्टर। अब तीसरा केस मैं ले लेता हूं कैपेसिटर का, थर्ड वन इज कैपेसिटर, थर्ड वन इज कैपेसिटर। दिस इज वेरी इंटरेस्टेड टू नो। लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, कैपेसिटर, दिस इज ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, एंड कैपेसिटर को हमने EMF दे दिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस EMF, दिस इज ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को आप इंस्टेंटेनियस EMF दोगे, देर इज अ चार्जिंग एंड इन डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है सेटअप हो गया इसमें, मैंने इसको अप्लाई किया कैपेसिटर को, मुझे करंट निकालना है, आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, करंट निकालना है और मुझे फेस जानना है कि EMF और करंट में क्या फेस है। तो let us suppose that E is equal to E naught sin omega t. This is the instantaneous EMF passes through the capacitor. E naught is the maximum EMF and omega t is the phase, initial phase. Omega t इसका initial phase है। तो phase diagram में मैं साइड में बना लेता हूँ, यहाँ पे phase diagram मेरे पास ये रिलेशन ये है, ये जो है ये omega t, omega naught, और जो है दिस ओमेगा नॉट नहीं है, ई नॉट, ये ओमेगा टी, ओमेगा टी, ये वैल्यू है मेरे पास, दिस इज अ वैल्यू, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस। मुझे जानना है करंट जो है क्या, रजिस्टर में, रजिस्टर के में हमने देखा करंट और EMF सेम फेस में लाई कर रहे हैं, इंडक्टर में हमने देखा इंडक्टर में जो है करंट पीछे चल रहा है 90 डिग्री के एंगल से। In case of capacitor, what happens? So when capacitor is given the EMF is equal to E naught, then potential drop across the capacitor, potential drop across capacitor is equal to E naught sin omega t, E naught sin omega t। तो मान लेते हैं Q चार्ज जो है
let Q charge supplied, Q is equal to CV, Q is equal to CV. पोटेंशियल ड्रॉप इसका इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो ईएमएफ मिलेगा उसके वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके पैरेलल, तो पैरेलल में जो है पोटेंशियल इक्वल होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल जो गिवन है पोटेंशियल अक्रॉस एफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू, तो वी पोटेंशियल है या ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मुझे ये वैल्यू मुझे क्यू निकालना है, टोटल चार्ज, मुझे करंट पे जाना है, करंट मुझे कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। वी हैव गिवन ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मुझे करंट जानना है और करंट का फेज देखना है कि इस कैसे है। तो ईएमएफ जो है मेरे पास जो ईएमएफ आ रहा है यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से मुझे करंट निकालना है Q इज इक्वल टू सी वी कितना है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट निकालना है मुझे, करंट निकाल लूँगा मैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा डी क्यू बाई डी टी, इट इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। करंट इज इक्वल टू सी, ये सी और एप्सिलॉन नॉट, ये सी एंड एप्सिलॉन, ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे एंड इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। सो करंट आई इज इक्वल टू सी, सो करंट जो है आई इज इक्वल टू ई नॉट, इसको मैं डिवाइड में ले आता हूँ 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। सो I इज इक्वल टू ई नॉट, इसको मैं XC लिखूंगा एंड कॉस ओमेगा टी। अब मुझे इसको कॉस को साइन बनाना है जी, कॉस को साइन बनाना है, तभी मैं फेस जो है कंपेयर कर सकूंगा दोनों के बीच में। तो मैंने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो दिया था उसका फेस जो है इनिशियल ओमेगा टी था, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मेरे पास अब आ रहा है आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई XC, इसको मैं आई नॉट लिख रहा हूँ, आई नॉट कॉस 90, ये 90 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको मैं साइन 90 पाई बाई 2 प्लस थीटा ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एक ही बात है। और आई नॉट कितना आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई XC, ई नॉट बाई XC एंड XC स्टैंड्स फॉर XC 1 बाई ओमेगा C एंड XC इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई FC। हमारे पास यहाँ पे XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ग्राफ इसके बीच में, ग्राफ ये फ्रीक्वेंसी है, ये पेपर में पूछा जाता है। XC ये है XC और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब AC और DC की भी बात कर लेते हैं। फॉर DC फ्रीक्वेंसी 0, DC का फ्रीक्वेंसी 0, तो DC के लिए इसको जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, XC को जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC, दिस इज XC फॉर DC का फ्रीक्वेंसी 0, तो उसके लिए XC दो रिएक्टेंस का वैल्यू है, XC समथिंग अपॉन 0, ये समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर यहाँ से कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0, डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लग गई तो ये ब्लॉक कर देगा उसको। और एसी, फॉर एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, एसी का फ्रीक्वेंसी एफ है। तो एसी के लिए जो है मेरे पास जो है एसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, एसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज़ हाई तो एक्स इज़ लेस, एक्स इज़ लेस। कैपेसिटर ऑफर्स easy path for AC, AC को आराम से पास करवा देगा, DC को ब्लॉक कर देगा, DC को ब्लॉक कर देगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ें, ये एग्ज़ाम में, दीज आर द एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, सारे के सारे बच्चे ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मुझे ये जानना है फेज रिलेशन क्या है। ओमेगा टी यहाँ क्या है बेटा, ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड है, तो ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड, 90 डिग्री में आगे जाऊँ, यहाँ से 90 डिग्री आगे जाऊँगा तो यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये बना ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ये आई नॉट। करंट आगे चल रहा है ईएमएफ से, मैं बोलूँगा आई नॉट लीड्स ई नॉट बाई पाई बाई 2। और दूसरी बात आई कैन से दैट ई नॉट लैग्स आई नॉट बाई पाई बाई 2। दोनों ही केसेस में ये सही माना जाएगा, इन बोथ द केसेस। तो एक समरी बना लेते हैं, रोको एक मिनट। तो हमने क्या देखा, जब AC इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपने प्योरली रजिस्टर में सर्किट में दिया ये रजिस्टर, तो आई नॉट आपके पास आया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई नॉट इसमें था आपके पास, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। और करंट आई नॉट and E naught are in same phase, जो है they are lying in the same phase। और जब दूसरे इंडक्टर, दिस इज इंडक्टर, इसको आपने इसी दिया EMF दिया, तो आपके पास I आया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और आई नॉट जो आपके पास आया इसमें, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल। एंड जब आपने कैपेसिटर में सी EMF इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया, तो आपके पास करंट आया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और इसमें जो है आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई एक्स सी, और इसमें एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इसमें एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी।
इसमें जो है, इसमें EMF पीछे चल रही है 90 डिग्री और इसमें जो है आगे चल रही है 90 डिग्री। ये फेस है, दिस इज नोन एज फेस। ये फेस, दिस इज फेस। तो इस तरह से आप जो है ये वैल्यूज, अब आई रूट मीन स्क्वायर के साथ भी मैं इसका जो है रिलेशन को जो है रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर। रजिस्टर का केस लेते हैं, रजिस्टर का आई रूट मीन स्क्वायर होता है आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ई नॉट बाई आर। रजिस्टर के केस में ई नॉट बाई आर रूट टू। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू, ई रूट मीन स्क्वायर बाई आर, ई रूट मीन स्क्वायर बाई आर। और in case of inductor, I root mean square is equal to I naught by root 2 is equal to I naught होता है I naught, E naught by या I naught by root 2। तो I नॉट जो है ई नॉट बाई एक्सएल आई नॉट जो है ई नॉट बाई रूट टू एक्सएल। अब ये तो हो गया ई रूट मीन स्क्वायर, इसका तो ई रूट मीन स्क्वायर और एक्सएल हो गया ओमेगा एल। इन केस ऑफ कैपेसिटर, आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। कैपेसिटर के केस में ये आई नॉट आपके पास कितना आया, आई नॉट आपके पास आया ई नॉट बाई एक्स सी रूट टू। तो इट इज इक्वल टू ई नॉट बाई टू ई रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स सी, राइट। सो इट इज इक्वल टू ई रूट मीन स्क्वायर, एक्स सी होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो इट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई रूट मीन स्क्वायर। दिस इज आई रूट मीन स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूला जो हैं, ऑल फॉर्मूलाज यू कैन डिराइव एंड। तो रजिस्टर में there is no phase relationship between current and EMF, कोई फेस रिलेशनशिप नहीं है, जीरो फेस रिलेशनशिप है। इसमें 90 डिग्री जो है करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, 90 डिग्री ओमेगा टी में से, ओमेगा टी फेस है EMF का, EMF से 90 डिग्री करंट पीछे चल रहा है। और इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू, करंट जो है आगे चल रहा है 90 डिग्री। और इजीली इसको आप अगर ऐसे भी समझना है तो देखो कि कौन सा तरीका है समझने का। जब भी आप इंडक्टर को जो है करंट देते हो अल्टरनेटिंग करंट, तो इंडक्टर में बैक EMF सेटअप हो जाता है। तो EMF पहले आ जाता है, उसमें करंट बाद में आएगा। तो EMF जो है आगे जो है लीड करेगा इसमें जो है, और करंट पीछे चलेगा। इस तरह से आप इसको दिमाग में जो है फिट कर सकते हो। और कैपेसिटर के केस में फर्स्ट पहले क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, जब आप AC का साइकिल आएगा डिस्चार्ज होगा तो करंट आगे रहेगा और EMF पीछे रहेगा। तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स और इंडक्टर के केस में जो है इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग और EMF लीड। AC और DC की मैंने बात की, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट AC और DC की। कैपेसिटर ब्लॉक DC, कैपेसिटर क्यों ब्लॉक करता है DC, ये मैं दोबारा से यहाँ देता हूँ, 1 बाई ओमेगा सी। सो 1/2 पाई एफ सी फॉर DC frequency is equal to 0, frequency is equal to 0, so x is equal to infinite। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, राइट। कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर DC, right? So it block DC।
और हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखी, हमने देखा एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल और ओमेगा एल का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और एक्स एल का ग्राफ ये था, और एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये था, एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा c. This is all the information about when instantaneous EMF is passes through the component number 1 resistor, component number 2 inductor, and component number 3 is capacitor. That's all.